ट्रेडर्स, आपने देखा निफ्टी ने पिछले हफ्ते के शूटिंग स्टार का वीकली जो कैंडल था, जिसको देख के सारे यूट्यूबर्स डर गए थे और आप लोगों को नेगेटिविटी दे रहे थे कि शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, मार्केट वापस से रिवर्स होगी। और मैंने लास्ट वीक जो है आपको बताया था कि इस शूटिंग स्टार की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इस हफ्ते आपने देखा कि 18,826 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दर्ज कराई और पिछले शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग दर्ज कराई है। तो इसका क्या मतलब है, निफ्टी किस तरफ जा सकती है, मार्केट इतनी ऊंचाई पर आने के बाद क्या संकेत दे रहा है, एफआईएस क्या कह रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, छोटे जो रणबांकुरे हैं, जो छोटे जो ट्रेडर्स हैं या एफआईज और डीआईज जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से काम हो सकता है, सारी चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी क्या चल रही है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ देखें और मैं आप लोगों को एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी दिखा देता हूँ 16 जून का। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, साइड में आ रहा होगा आपके, एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर 794 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। डीआईज ने कैश मार्केट में 681 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। लास्ट वीक कंसिस्टेंट एफआईज ने बाइंग की है और 3000 करोड़ के आसपास भी बाइंग की थी परसों के दिन। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो है 1181 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर उन्होंने जो है सेलिंग की है 2476 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर में 2034 करोड़ के आसपास की बाइंग है और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी बाइंग है। तो ओवरऑल यहाँ पे डाटा एफआईज की तरफ से बुलिश लग रहा है। बट यहाँ अगर हम देखें कि ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर का खड़ा है यहाँ पे क्लाइंट का 1.7 लाख के आसपास है और यहाँ पर आप देखेंगे नेट जो है माइनस में दिखा रहा है, -10,233 के आसपास का जो है ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डीआईज का प्लस 7,893 का है और एफआईज का 18,385 का और प्रोब जो है 16,045 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो मिक्स डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 16 जून का 2.7 लाख के आसपास जो है यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है एफआईज का, और जो क्लाइंट्स है 3.5 लाख और 15 जून का आप देखेंगे कि क्लाइंट का 1.5 लाख और जो है एफआईज का जो है 2.1 लाख था। तो यहाँ पर 15 जून के बाद जो तेज़ी बनी वो यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रही है। क्लाइंट का जो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है ऑप्शंस में कम था। तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट जो मिक्स डाटा दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से मेरा ओपिनियन बन रहा है कि कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश की जाएगी, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। काफ़ी मेहनत चल रही मार्केट को नीचे लाने की, बट मार्केट है जिद पर अड़ा हुआ है और एक जगह पे खड़ा हुआ है। डायलॉग कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और यहाँ पे आप अगर देखें तो हम इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी एनर्जी जो है 0.4% तेजी में बंद हुआ। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर 0.6% तेजी में बंद हुआ। निफ्टी मेटल 0.5% में तेजी में बंद हुआ। निफ्टी 500 0.8% पे बंद हुआ। निफ्टी 50 तो आपको पता है 1% के आसपास जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है 1% के आसपास तेज़ी जाके बंद हुई। निफ्टी मीडिया जो है आप देखेंगे 1.1%। तो यहाँ पे तेज़ी तो काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है। अगर हम यहाँ पे आकर देखें दोस्तों तो इंडाइसेस फ्यूचर जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो यूएस जो टेक है वो 0.46% नेगेटिव में है। यूएस 500 0.26% नेगेटिव में। यूएस 30 0.3% नेगेटिव में है। तो यूएस मार्केट का जो फ्यूचर है वो इस वक्त नेगेटिव में बंद हुआ है। और आप देखेंगे निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है 0.85% तेज़ी में बंद हुआ है और जिसकी वैल्यू बन रही 18,904 के आसपास, यानी लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट निफ्टी फ्यूचर के अंदर हो चुका है। तो वहाँ पे आपने क्लाइंट का ओपन इंटरेस्ट देखा और यहाँ पे डीआईज और एफआईज का ओपन इंटरेस्ट और क्लाइंट्स का ओपन इंटरेस्ट देखा आपने, फ्यूचर्स का भी ऑप्शंस का भी। उसके बाद सारा डाटा देखा और यहाँ पे ये मैंने इंडाइसेस फ्यूचर्स बताया कि क्या है। अब चलते हैं हम कमोडिटी के अंदर देख लेते हैं कि कमोडिटी का क्या हाल है। कमोडिटी में गोल्ड आप देखेंगे 0.01% डाउन है। सिल्वर 1.35%। सिल्वर जो है दोस्तों बहुत तेज चल रहा है। और ब्रेंट ऑयल अगर देखें, क्रूड ऑयल 76.26 यानी 0.78% तेजी में है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल भी दोस्तों अगर तेजी में आता है तो इक्विटी पे डेंट लगता है। तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी का चार्ट है आपके सामने देखो, वीकली चार्ट आ रहा होगा, इस चार्ट के अंदर अभी निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल का जो है
एक जो है संकेत दिया है, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना के क्लोजिंग दर्ज कराई है। तो ये कहाँ तक ऊंचाई पे जा सकता है, यानी अगर ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक जा सकता है, क्या वाकई ब्रेकआउट होने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों अगर ब्रेकआउट होता है, क्योंकि 18,886 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है जो इसने पिछली बार बनाया था, अगर वो ब्रेक करता है तो वहाँ से मोटी मोटा 8% से 7% के आसपास मार्केट ऊपर जा सकती है आने वाले कुछ महीनों में। पूरा जुमला ध्यान दीजिए, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महीनों में 8 से 7%, 10% तक के निफ्टी ऊपर जा सकती है। और ये मैं मंडे के दिन आपको इसके बारे में डिटेलिंग देने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर मुझे डिटेल में बताइए कि आपने क्यों ऐसा कहा कि 8 से 10% ऊपर जा सकती है, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं चार्ट पर अगर गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चार्ट पर जाने के बाद मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ और वीडियो लंबा हो जाता है। मेरे काफ़ी जो है स्टूडेंट्स और काफ़ी सब्सक्राइबर्स शिकायत करते हैं कि सर आपके वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो 12 से 15 मिनट में समाप्त हो जाए। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था जो मैं भूला जा रहा था, आपको बता देता हूँ। हमारा MSM बुलेटिन का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है जिसकी कॉस्टिंग 2000 रुपीज़ है। मैंने मात्र 400 रुपीज़ के अंदर उसको जो है 2 महीने के वैलिडिटी के लिए लाइव रखा है। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट हुआ जो मैं कई महीनों से सोच रहा था। मैं एक नए जो है अकाउंट के अंदर एक दूसरा एक अकाउंट मैंने ओपन किया, उसके अंदर जो है 1.5 लाख रुपए का फंड मैं ट्रांसफ़र करके और आपको लाइव ट्रेडिंग करके आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, MSM बुलेटिन हमारा एप्लीकेशन है क्लास प्लस पर, ट्रेड विद मजहर, उसको डाउनलोड कर लीजिए, MSM बुलेटिन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 100 स्टूडेंट्स आज के दिन सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से सीख लिया, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ फंड को रिड्यूस करना है, मनी मैनेजमेंट कैसा है। अच्छा, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 25,000 रुपीज़ फंड होना चाहिए, तो ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पहला क्राइटेरिया है। उससे ज़्यादा का फंड उस अकाउंट में आपको नहीं लाना है, सिर्फ मात्र 25,000। 25,000 के फंड में मैं आपको सही तरीके से स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। इस चैनल का पहले से उद्देश्य रहा है, मैं हमेशा बताता हूँ कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बना है। और ह्यूमन साइकोलॉजी तो आपको समझ में आ गया होगा, इतने नीचे से मैं आपको कंटिन्यू बुलिश बना के रखा हूँ और अभी भी मैं बुलिश हूँ। लेकिन ये हफ्ता बहुत ही खतरनाक होने वाला है दोस्तों। ऊपर नीचे जो अभी पोजीशंस बनी हुई है, बहुत खतरनाक पोजीशन बनी हुई है। तो इस हफ्ता हो सकता है कि काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़े, समझदारी दिखानी पड़े, बहुत पेशेंस रखना पड़े, मार्केट गैप डाउन हो फिर ऊपर जाए, गैप अप हो फिर नीचे आए, बहुत कुछ हो सकता है। बट बुलिश हूँ मैं अभी भी। जब मैं बियरिश हूँगा तो आप लोगों को इसी चैनल पर बता दिया जाएगा कि मैं बियरिश हूँ। टेलीग्राम का चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके तुरंत जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस लिंक को आप ज्वाइन करें, डे टू डे मार्केट के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। तो ओवरऑल मेरा ये व्यू है कि हम बुलिश हैं, और अगर हमने ब्रेक किया तो हम कुछ महीनों के अंदर यहाँ से 8 से 10% ऊपर जा सकते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास एक करेक्शन की संभावना बनेगी, हम फिर से करेक्ट करेंगे। इस चीज़ को याद रखिए। अगर हमने ब्रेकआउट नहीं किया तो हम नीचे जाने वाले हैं, और नीचे हम 18,000 के नीचे जब जाएंगे तो ही दोस्तों हमें बेयरिश होना, अदरवाइज हम अभी बुलिश ही रहेंगे। क्योंकि एक डीप करेक्शन इतने बड़े इंडाइसेस के अंदर आना कोई मतलब बड़ी बात नहीं, 700-800 पॉइंट का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है। बट 18,000 के नीचे अगर हम जाते हैं तो हम बेयरिश होंगे। अदरवाइज अपने फंड के हिसाब से और अपने स्टॉक के हिसाब से जो भी आपका जो बन रहा होगा वो हिसाब से काम करते रहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद कम करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और MSM बुलेटिन प्रोग्राम तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। आपको स्विंग ट्रेडिंग एक नंबर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और एक बढ़िया तरीके से 25,000 के फंड से आप किस तरीके से काम करना है करिए, सीखते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ। तब तक के अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।